तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात कर रहा हूं कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में जो उन्होंने परमवीर सिंह के हक में दिया है। परमवीर सिंह जी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार से परमवीर को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे खतरे हैं। लिहाजा परमवीर के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस परमवीर को झूठे मामलों में न फंसा सके। पहले से ही उन्हें सस्पेंड कर रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी केसेज हैं परमवीर के अगेंस्ट, वो सारी चीज़ें देखने को कह दिया सीबीआई के लिए कि सीबीआई इन सब बातों को देखेगी और महाराष्ट्र सरकार या महाराष्ट्र पुलिस कोई भी चार्जशीट अब दाखिल नहीं कर सकती परमवीर के अगेंस्ट। ये एक बहुत ही हक में फैसला आया है परमवीर जी के लिए। दूसरी बात, परमवीर को अरेस्ट भी नहीं कर सकती। इस समय इधर उधर चारों तरफ से मुंह की खानी पड़ी महाराष्ट्र सरकार को। कहाँ तो वो महाविकास आघाड़ी सरकार सपने देख रही थी परमवीर को गिरफ्तार करने के, सस्पेंड पहले से कर रखा था और सोच रहे थे कि किसी भी मामले में इन्हें फंसा देंगे, चाहे वो गोरेगांव रंगदारी का मामला हो, चाहे कोई और मामला हो, इसमें हम फंसा देंगे, गिरफ्तार कर लेंगे और सब कुछ ठीक होता चला जाएगा, हमारे मन मुताबिक होता चला जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट ने कल परमवीर की जो गिरफ्तारी पर जो रोक लगी हुई है उसे और बढ़ा दिया, 11 जनवरी तक कर दिया। 11 जनवरी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं कर सकती महाराष्ट्र पुलिस या मुंबई सरकार, महाराष्ट्र सरकार। अब परमवीर स्वतंत्र हैं, ईडी के सामने, सीबीआई के सामने अपना जो भी कुछ बताना है पेश तो होना ही है। उन्हें जो कुछ भी उन्हें बताना है महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, उद्धव सरकार के खिलाफ, किसी मंत्री के अगेंस्ट या वसूली कांड में जो कुछ भी उन्हें बताना है वो आराम से बता सकती हैं और इस समय वो स्वतंत्र हैं। उनके अगेंस्ट कोई चार्जशीट नहीं बनाई जा सकती, कोर्ट में दाखिल नहीं की जा सकती, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और ऐसा दाव उल्टा पड़ा है महाराष्ट्र सरकार का कि बस उन्हें डर के आगे महाडर दिखाई दे रहा है। अभी तक वो सोच रहे थे कि डर के आगे जीत होती है, लेकिन अब डर के आगे महाडर दिखाई दे रहा उन्हें। और परमवीर अब ईडी के सामने क्या बोलेंगे, सीबीआई के सामने क्या बोलेंगे, ये डर उन लोगों को सता रहा है जो लोग वसूली कांड में या किसी दूसरे कांड में, एंटीलिया कांड में या सुशांत सिंह राजपूत कांड में या दिशा सालियान केस में कहीं ना कहीं लिप्त रहे हैं और उनका कहीं ना कहीं अगर जरा सा भी हाथ है तो उन्हें डर सताना लाजमी है। तो इस समय परमवीर सिंह जी ईडी के सामने और सीबीआई के सामने जब जब जाएंगे तब तब इन सभी भ्रष्ट नेताओं को, राजनीतिज्ञों को, महाराष्ट्र सरकार के जो लोग हैं उन सबको बहुत ज़्यादा डर सताएगा और बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा होगी। इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कितना बढ़िया फैसला दिया कि आप स्वतंत्र हैं, आपकी 11 जनवरी तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी और आपके अगेंस्ट जो भी मामले हैं उन सबको सीबीआई देखेगी। दोस्तों, क्या कहेंगे आप इस मामले में? परमवीर अपनी जगह कहीं ना कहीं दोषी होंगे, परमवीर भी दूध के धुले हुए नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार जो सोच रही थी, मुंबई पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी जो सोच रहे थे कि परमवीर को हम सस्पेंड करने के बाद किसी बहाने से अरेस्ट कर लेंगे, उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।